दोस्तों यूपीएससी का प्रीलिम्स अब केवल कुछ समय दूर रह गया है और ऐसे में आप सभी का जो तनाव का स्तर है, जो टेंशन का लेवल है, वो बहुत बढ़ रहा होगा। मैं इसको इमेजिन कर सकता हूं। मैं खुद एक अभ्यर्थी रहा हूं, तो मुझे पता है इस समय कैसा महसूस होता है। मैं आपको आज के सेशन में कुछ ऐसे 5-7 पॉइंट बताऊंगा, 5-7 टॉपिक बताऊंगा जो मेरे ख्याल से इस बार प्रीलिम्स में आने की संभावना है। अगर आपको अभी रिविजन करना है तो उस रिविजन में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ने चाहिए, अभी कौन से टॉपिक्स आपको एक बार जल्दी से दोबारा देख लेने चाहिए। तो सबसे पहला मैं मानता हूं, क्योंकि भारत का जिस तरह से यूपीआई का क्रांति हुआ है, तो मैं मानता हूं एक डिजिटल पेमेंट जो है, इसके बारे में आपको एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट मेरी नजर में हो गया आपके मौद्रिक नीति के टूल। ये तो मतलब क्लासिक क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति के टूल आपके, उसमें आपके क्या क्या हो गए, आपके रेपो हो गए, है ना, आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, आपका एफएलआर वगैरह हो गया, आपका जो है एमएसएफ हो गया। तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं, इनका मतलब क्या है, कोई इनके नंबर रटने की आवश्यकता नहीं है कि इतने परसेंट से इतने परसेंट हुआ, इनके बढ़ने से क्या बढ़ता है, मुद्रास्फीति पे किस तरह का असर पड़ता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। इतनी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगला क्या है आपका, जिसको हम कह सकते हैं वो है आपकी बड़ी बड़ी योजनाएं। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर आया, आपका कोई नया हाईवे आया, आपका कोई नया रेलवे कॉरिडोर आया, इस तरह की चीजें, कोई नया एयर कॉरिडोर आया, इस तरह की चीजें जो है ये आपको पता होनी चाहिए, ये अक्सर पूछी जाती हैं। आपकी योजनाओं में विकसित भारत, जो आपकी वीबी जी राम जी योजना है, जो आपकी मनरेगा को प्रतिस्थापित करने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इस बात को याद रखिए। आपका वित्तीय समावेशन वगैरह के लिए कोई योजना लाई गई है, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए कोई योजना लाई गई है, तो ये सारी योजनाएं आपको याद करनी है। योजनाओं में याद रखिए कौन एलिजिबल है और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये की क्वेश्चन है, इनको आपको याद रखना है। इस साल हुआ है युद्ध, तो युद्ध के कारण क्या हो गया है हमारा, आपका जो पेट्रोलियम प्राइसिंग और उर्वरक की प्राइसिंग, ये दोनों सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इनकी सोर्सिंग कहां से होती है, ये सारा, इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल है ये इंपॉर्टेंट हो गई है, इसको याद रखिएगा। आपके जो नए लेबर कोड्स हैं ये याद रखिएगा। कोई भी नए कानून आपके जिस तरीके के बनाए गए, आपके लेबर कोड्स इस बार बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा। इस तरह की योजनाएं आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां तक हम डेटा की बात करें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वगैरह जो होता है, महिला श्रम भागीदारी, ये आपकी कितनी ज्यादा है, ये आप याद रखिएगा। एनएफएसओ का जो हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे चल रहा है, उसका 80th राउंड का डेटा सामने आना शुरू हो गया है। ये चीज भी अगर आप याद रखेंगे, क्योंकि एकदम लेटेस्ट डेटा आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जीडीपी वगैरह में आपका जो बेस ईयर बदला है, आपका इन्फ्लेशन, जीडीपी वगैरह का एक बोनस, हालांकि 5 ही करने थे लेकिन चलिए, तो आपका जीडीपी हो गया, आपका इन्फ्लेशन हो गया, इनके बेस ईयर बदले गए हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑब्वियसली ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन भाई आइडिया, अगर मैं सब कुछ ही इंपॉर्टेंट बता दूंगा तो इंपॉर्टेंट बताने का फायदा क्या रह गया। इन टॉपिक्स को लेकिन एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए।